धनबाद जिला खनन टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक धनबाद टाउन हॉल में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, वन विभाग, बीसीसीएल, सीसीएल समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन ने बीसीसीएल क्षेत्रों में कोयला परिवहन में लगे वाहनों की नियमित जांच करने तथा अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से बीसीसीएल को अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा कटरी नदी, जमुनिया नदी तथा विभिन्न जोरिया के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने एक विशेष टीम गठित कर विस्तृत जांच करने और जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वहीं बैठक में धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि जिला पुलिस बीसीसीएल क्षेत्रों में हो रही कोयला एवं लोहा चोरी के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह 10 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बीसीसीएल को भी अपने स्तर पर निगरानी व्यवस्था और मजबूत करनी चाहिए। सीडीएसपी ने कहा कि जब जब बीसीसीएल को कानून व्यवस्था संबंधी समस्या होती है, जिला पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है। वहीं आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा रैयतों की जमीन पर ओबी डंपिंग से जुड़े मामलों में भी पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। टास्क फोर्स में मूलतः देखिए अभी बालू में एनजीटी का बैन है, तो नदी घाटों से किसी भी तरह का एक्टिविटी बालू निकालने को लेकर ना सिर्फ स्टॉक यार्ड से ही बालू यूज हो। और मूलतः जो कोल माइनिंग एरियाज है उसमें अवैध माइनिंग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सभी एरियाज में जो छिटपुट घटनाएं हुई उस पर भी चर्चा हुई और उस पर कड़ा कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। और साथ ही साथ मेन है कि हमारी 2-3 नदियाँ हैं जिस पर लगातार शिकायतें आ रही थी, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, तो वो सब नदियों का थरो इंस्पेक्शन के लिए टीम का गठन किया गया कि अलोंग द लाइंस ऑफ द रिवर किसी भी तरह की ओबी डंपिंग या माइनिंग किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो, और ऐसा होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई संबंधित एरिया में। अभी जो ओबी डंप को लेकर लगातार आ रही थी शिकायतें, उस पर हम लोग संज्ञान लिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से खराब हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे, और अगर किसी रैयत की जमीन पर है या सरकारी जमीन पर वन भूमि पर है तो उस पर भी हम लोग संबंधित नहीं। देखिए, बीसीसीएल की बात नहीं है, यहाँ सभी कंपनीज है, बीसीसीएल है, ईसीएल है, टाटा है, सेल है, सभी का कोल माइंस है। ज़्यादा बीसीसीएल के क्षेत्र में तो वो दिखता है, बट सभी कंपनीज को जो रूल्स हैं वो फॉलो करना है। और अभी माइनिंग क्लोजर एक्टिविटी जो है उस पर भी जो कमेटी बनी है, माइनिंग क्लोजर एडवाइजरी कमेटी, उसमें भी उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी है, उससे भी हम लोग मॉनिटरिंग अभी शुरू कर रहे हैं। तो जो शिकायतें हैं वो मुझे लगता है कि कम होनी चाहिए। सर, एक कतरी नदी की आपने बात कहा, एक सर लोधरा में भी जोड़िया बात है सर, उसकी भी अस्तित्व खतरे में है, तो उसको कैसे? अभी जो टीम बनी है उसका यही काम है कि अलोंग द रिवर, अलोंग द जोड़िया एक बार विजिट करेंगे और उसमें 3 तरह का कैटेगरी बनाए कि इस क्षेत्र में क्या पहले किसी भी तरह की माइनिंग एक्टिविटी जिसमें ओबी डंपिंग भी आता है उसी का पार्ट है, इस तरह का एक्टिविटी पहले हुआ है तो वो रिपोर्ट में आएगा। अभी होने का लग रहा है, रिसेंटली हो रखा है तो उसका भी रिपोर्ट आएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट ऐसे क्षेत्र जहाँ हो सकता है उसका भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं, ताकि इन तीनों पैचेज कोशिश करके हम लोग वन विभाग से बातचीत करके, संबंधित कंपनी से बातचीत करके हैवी अमाउंट ऑफ प्लांटेशन, क्योंकि ये प्लांटेशन का नेक्स्ट 3 महीना है प्लांटेशन, तो हैवी क्वांटिटी में प्लांटेशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो देख के भी एक बैरियर आ जाए कि भाई इसके आगे किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं। अभी जो लगातार हम लोग ऐसा नहीं है, आज भी हम लोग देखे 13 FIR हो रखे हैं, 1000 टन से ज़्यादा कोयला जब्त हुआ है, तो कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। बट आप भी समझते हैं कि जिस स्केल में धनबाद में ओबी डंपिंग का काम या माइनिंग का काम होता है, इतने सारे एरियाज है जहाँ हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है कि 100% हम लोग नहीं कह सकते कभी भी कि सब परफेक्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग को शिकायत आती है हम लोग कार्रवाई करते हैं। 2-3 FIR भी हो रखा है, अभी जैसे आएगी हम लोग आगे कार्रवाई। हाँ, वो मोस्टली बीसीसीएल का अपना जो क्षेत्र है जहाँ भी
उनके अपने पावर सब स्टेशन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि देखिए चोरी की घटना सिर्फ कोयला को लेके ही नहीं होती। अभी रिसेंटली सेल के एरिया में केबल काटते हुए एक आदमी की मृत्यु हो गई। अभी लास्ट वीक भी केबल काटने की सूचना आई। तो जो एसेट है बीसीसीएल का वो भी चोरी हो रहा है। वर्षों से जो रोपवे लगा हुआ है वो हटा नहीं है, तो वो भी कटने का चांसेस है। उसमें घटना भी हो जाती है और चोरी तो हो ही रहा है। तो हम लोग बोले हैं जो भी इनका अपना परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन है, स्पेशली रिलेटेड टू पावर सब स्टेशन एटसेट्रा, उसको हम लोग सुदृढ़ करने का निर्देश दिए हैं, सीसीटीवी लगाने का और पर्याप्त मात्रा में गार्ड देने का, ताकि ऐसी कोई घटना नहीं हो जिसमें किसी को चोट लगे या फिर कोई चोरी होने से राष्ट्र हित में वो ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।